कि सपोज़ हमारे पास एक लूज़, हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं कि लूज़ फिट हमारा क्या होता है, व्हाट इज़ लूज़ फिट। ठीक है, तो सपोज़ हमारे पास होल है जिसकी बेसिक साइज़ है 50 mm। इसका जो बेसिक साइज़ है, हमारे पास एक होल है, बेसिक साइज़ है उसका 30 mm, और ये उसका अपर लिमिट ऑफ साइज़ है 30.3 mm, और ये उसका लोअर लिमिट ऑफ साइज़ है, लेट हमने सपोज किया 30.1 mm। उसी जगह हमारे पास एक शाफ्ट है, बेसिक साइज़ अगेन हमारा सेम हम रखते हैं। बेसिक साइज़ जब हम कोई असेंबली बनाते हैं 30 mm, और शाफ्ट का जो हमारा अपर लिमिट ऑफ साइज़ है दैट इज़ 29.8 mm, और लोअर लिमिट ऑफ साइज़ है 29.7 mm। एक सिंपल एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मतलब मैं आपको पहले आगे डिटेल में जाने से पहले बताना चाह रहा हूँ, सिंपल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि हमने एक जो है शाफ्ट और होल का एक असेंबली मतलब बना रहे हैं, और उसमें हमारे पास बेसिक साइज़ दे रखा है, और ये उसका लिमिट साइज़ है, मैक्सिमम लिमिट है, ये लोअर लिमिट है। अगेन ये शाफ्ट का ये मैक्सिमम लिमिट ऑफ साइज़ है, लोअर लिमिट ऑफ साइज़ है। तो क्या ये हमें कैसे ड्रॉ करते हैं कि ये हमारे पास बेसिक साइज़ की एक लाइन है, दिस इज़ नोन एज बेसिक साइज। अब ध्यान से हम देखते हैं 30 mm। देखिए जब हम 30 mm का हमने लाइन ड्रॉ की है तो उसका कोई ना कोई हमारे पास एक इनिशियल पॉइंट भी होता है, इनिशियल लाइन भी होता है। जैसे कि ये है, ये हमारे पास 30 mm का लाइन है, तो इसका जो इनिशियल हमने ज़ीरो से हम स्टार्ट करेंगे, तो ये हमने ड्रॉ किया है इस तरीके से। मैं आपको बताना चाहूँगा ये लाइन जो है बुक्स में नहीं दी जाती, बुक्स में डायरेक्ट डायग्राम आपको बेसिक साइज से स्टार्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये इसका इनिशियल मतलब हम यहाँ पे लिख सकते हैं रेफरेंस लाइन है या इनिशियल लाइन है। तो कुछ जो है टीचर्स इसको पढ़ाते हैं, इसको लाइन ऑफ 0 mm भी बोल देते हैं। 0 mm कहने का मतलब ये है, जब आप 30 mm का बेसिक साइज ड्रॉ करोगे तो उसका इनिशियली कहीं ना कहीं से शुरुआत भी करोगे, और वो 0 से शुरुआत होती है तो 30 तक जाता है, तो इस लाइन को हम 0 mm बोल देते हैं। ये बुक्स वगैरह में नहीं ड्रॉ की जाती, टीचर्स इसको कभी कभी समझाते हैं तो ऐसे लाइन ऑफ 0 mm बोल देते हैं। तो छोटा सा हम एक असेंबली ड्रॉ कर रहे हैं कि हमारा होल का साइज़ है, बेसिक साइज़ है 0 से लेके 30 तक। होल का हमारा क्या है, बेसिक साइज़। हम लोग क्या बना रहे हैं, लूज फिट बना के एक लिमिट्स फिट्स टॉलरेंस को शुरुआत कर रहे हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। तो होल का जो अपर लिमिट ऑफ साइज़ है 30.3 mm, वो इस 30 से थोड़ा सा ऊपर आएगा ऐसे, और लोअर लिमिट ऑफ साइज़ है 30.1 mm, वो अगर हम देखते हैं इस लाइन से थोड़ा ऐसे ऊपर आएगा। तो ये हमारा जो है यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होल का बन गया अपर डिविएशन, और यहाँ से लेके यहाँ तक हमारा होल के लिए क्या बन गया, लोअर डिविएशन। इसको बोलेंगे अपर डिविएशन ऑफ होल, इसको बोलेंगे लोअर डिविएशन ऑफ होल, इस तरीके। देखो इसका टेक्निकल मीनिंग क्या है कि हमारे पास होल का मास प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है,
तो हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि जो होल है वो 30.3 mm से मैक्सिमम उससे ज़्यादा ना हो और 30.1 mm से कम ना हो। ये हमारा होल का रिक्वायरमेंट है। ऐसे होल को हम मतलब क्या कर सकते हैं, अगर एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें, ऐसे होल को हम पास कर सकते हैं। अगर हमारा होल 30.4 mm है तो ये हमारी रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी सर्विस कंडीशन में एप्लीकेबल नहीं है। उसी तरीके हम शाफ्ट में देखते हैं। शाफ्ट में ये 30 mm का लाइन है तो 20.9 mm कुछ यहाँ आएगा और 20.7 mm कुछ यहाँ आएगा, ऐसे। तो इसी तरीके से शाफ्ट में क्या है, शाफ्ट के केस में क्या है, इसको हम बोलते हैं अपर डिविएशन और ये हम बोलते हैं लोअर डिविएशन ऑफ शाफ्ट। ये शाफ्ट के लिए है और ये अपर डिविएशन हमारे किसके लिए, शाफ्ट के लिए। अगेन मैं आपको बताता हूँ कि 20.8 mm जो है वो ये वाला लाइन हो सकता है, 20.7 mm जो है वो यहाँ पर है। और बेसिक साइज से हमने यहाँ पे ये, अब देखो यहाँ पे हमने क्या पढ़ा था कि हमने ये पढ़ा था अपर डिविएशन होता है अपर लिमिट माइनस बेसिक साइज, लोअर डिविएशन होता है लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज। तो इसको यहाँ पे एप्लीकेबल करते हैं इस बात को। ये हमारा अपर लिमिट है शाफ्ट के लिए, तो ये हमारा अपर डिविएशन हो गया। ये लोअर डिविएशन, लोअर लिमिट है शाफ्ट के लिए, तो लोअर लिमिट माइनस बेसिक साइज ये हमारा लोअर लिमिट हो गया, लोअर डिविएशन हो गया। ठीक है, लोअर डिविएशन हो गया, ये हमारा अपर डिविएशन हो गया। तो ये शाफ्ट जो है हमारा, जब अच्छा इस बात का, इस डायग्राम का मीनिंग क्या है। सपोज हमारे पास शाफ्ट का भी एक मास प्रोडक्शन हो रहा है, तो हमारा जो डिज़ाइन का सर्विस कंडीशन में जो कंपोनेंट हमें चाहिए 29.8 mm से ज़्यादा ना हो, 29.7 mm से कम ना हो। जैसे सपोज ये आपके पास शाफ्ट है और ये आपके पास होल है, ठीक है, हम इसका एग्जांपल ले सकते हैं। ये आपके पास शाफ्ट है और ये आपके पास होल है, तो इस होल का जो मैक्सिमम डायमेंशन है 30.3 से ज़्यादा ना हो, 30.1 से कम ना हो, और उसी प्रकार शाफ्ट का जो डायमेंशन है वो 29.8 से ज़्यादा ना हो, 29.7 से कम ना हो। और एक इजीली हमने लूज फिट को ये समझने की कोशिश किया, दैट इज़ सिंपल considered as a simple example of loose fit। और यहाँ पे मैं आपको फिर से बताता हूँ, ये बेसिक साइज़ की लाइन होती है। 0 mm का लाइन बुक्स में ड्रॉ नहीं किया जाता। टीचर्स वैसे अक्सर इसको पढ़ाया करते हैं, क्योंकि कोई जब हम डायमेंशन ड्रॉ करते हैं उसका इनिशियल लाइन भी कोई ना कोई होता है, इसलिए हम इसको लाइन को 0 mm का लाइन बोल देते हैं। डिजिग्नेट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, ऑलवेज यूज़ कैपिटल लेटर्स। और शाफ्ट के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वी ऑलवेज यूज़ स्मॉल लेटर्स या लोअर केस लेटर्स की, हम लोअर केस लेटर्स को हम यूज़ करते हैं। ऐसे इसमें हम अपर केस, ये हर बुक में, और ये एक ट्रेडिशन है हमारे पास कि होल को जब हम आगे हम वैसे पढ़ेंगे, होल की डायमेंशन को डेजिग्नेट करते हैं तो अपर केस लेटर का यूज़ करते हैं। शाफ्ट की डायमेंशन को डेजिग्नेट करने के लिए हम लोअर केस लेटर्स का यूज़ करते हैं। अच्छा स्टूडेंट्स, कैसा लगा आपको ये वीडियो, आपने ज़रूर बताना है। और कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे कि डिविएशन, फंडामेंटल डिविएशन क्या होता है, टॉलरेंस जोन क्या होता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम ये देखेंगे। थैंक यू वेरी मच। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब
शेयर ज़रूर करें।